अब ऐसा करो कि जाओ जंगल में और ये जो तुम्हारे खतरनाक दांत हैं इनको भी तोड़ दो। शेर ने बोला कि अब नाखून नहीं रहे तो दांतों का क्या फायदा। जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है इंसान के जज्बात। जो इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता इसका मतलब है कि अब बाहर से कोई ताकत, कोई पावर उसको ड्राइव कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। मिसाल के तौर पर ये जो हमें मूवीज दिखाई जाती हैं इंटेंस इमोशंस वाली, जिनमें प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसी चीजें, वाहियात चीजें दिखाई जाती हैं, ये हमें इसीलिए इसीलिए इतनी अच्छी लगती हैं कि इनमें नेगेटिव इमोशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। जज्बात इतनी खतरनाक चीज हैं कि ये इंसान को उसकी जिंदगी की दौड़ में भी फेल करवा देती हैं, और सम टाइम्स तो इंसान इंसानियत से भी आरी नजर आता है। और दूसरी तरफ वो इंसान जो अपने जज्बात पर काबू पा लेता है, वही वही सेल्फ मेड मैन, मिलियनर, बिलियनर या फिर आयरन मैन बन जाता है। यूं समझिए कि जज्बात इतनी खतरनाक चीज हैं कि ये एक शेर से उसकी दलेरी, बहादुरी, इवन के दहशत तक छीन सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बार एक शेर को एक किसान की बेटी से इश्क हो गया, और शेर ने बोला कि ऐसा करते हैं, सीधा चलते हैं किसान के घर और जाकर उससे बात करते हैं। शेर चला गया किसान के घर। शेर ने जाकर किसान से उसकी बेटी का हाथ मांगा। किसान बड़ा सियाना था, उसने सोचा कि अगर मैं यहीं पर शेर को इनकार करता हूँ तो शेर अपने नेल्स से और अपने दांतों से मुझे चीर फाड़ देगा, तो क्यों ना अपने जज्बात को कंट्रोल में कर लिया जाए। किसान ने अपने जज्बात को कंट्रोल में कर लिया और उसने शेर को बोला कि ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, बस मेरी दो बातें हैं, ये आप मान लो तो मैं आपको अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। शेर ने बोला कि कौन सी बात है। किसान ने बोला कि पहले तो तुम ये करो ना कि ये जो अपने नेल्स हैं इनको तोड़ दो। शेर ने बोला ठीक है। शेर गया जंगल में, उसने अपने नेल्स पत्थर पर मार मार कर तोड़ दिए और वापस किसान के पास आया, और उसने किसान को दिखाया कि ये देखो, नेल्स नहीं रहे। किसान शेर के टूटे हुए नेल्स देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि ठीक है, अब दूसरी शर्त भी पूरी कर दो। अब ऐसा करो कि जाओ जंगल में और ये जो तुम्हारे खतरनाक दांत हैं इनको भी तोड़ दो। शेर ने बोला कि अब नाखून नहीं रहे तो दांतों का क्या फायदा। शेर जंगल में गया और उसने अपने दांत भी तोड़ दिए। अब पीछे क्या बचा था। शेर जैसे ही वापस किसान के पास आया उसे अपने टूटे हुए दांत दिखाने के लिए, तो किसान नेजा लिए शेर के शिकार के लिए तैयार बैठा था। और जैसे ही उसने देखा कि शेर के दांत भी टूट चुके हैं और नाखून भी नहीं रहे, तो उसने शेर पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अब आप कहेंगे ना कि सारी गलती किसान की है, उसने शेर के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, वादा खिलाफी की। मैं कहूंगा कि सारी गलती शेर की है। जब शेर को पता है कि किसान अजल से ही शेर का शिकारी है, तो फिर वो क्यों जज्बात की आग में बहक गया। शेर की ये जिम्मेदारी है कि वो शेर रहे, ना कि वो जज्बात में बहक जाए। देखें, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें हर तरफ किसान हैं। आप उन्हें एलीट कहें, आप उन्हें सुपर पावर्स कहें, आप उन्हें ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, जो कुछ मर्जी है कहें, वीआईपी कहें। इस दुनिया में हर जगह पर आपको ऐसे किसान मिलेंगे जो आपके जज्बात को इस्तेमाल करते हुए आपके साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया आपके जज्बात को ट्रैक करता है। जहाँ पे कमेंट करते हैं आप, लाइक, डिसलाइक, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करके वो आपका डेटा इकट्ठा करता है और फिर आपको वही दिखाता है जो आपको अच्छा लगता है। फिर वो आपको बताता है आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या सोचना है, आपको क्या गाना है। यानी कि जब आप अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर रहे होते तो फिर बाहर से कोई पावर आपको कंट्रोल करती है। आपकी रिलेशनशिप लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू हो, आप अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में इमोशनल कोशंट को बेहतर किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि अपने जज़्बात पर काबू पाना और इमोशनल कोशंट को बेहतर बनाना कितना अहम है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इतना तो हमें पता चल गया कि इमोशंस आर इम्पोर्टेंट,
اب ان کو قابو کیسے کیا جائے؟ تو دنیا کے ایک مہان انسان نے کہا تھا کہ وہ شخص جو اپنے غصے پر قابو پا لے اور صبر کرے وہ حقیقت میں بہت بہادر انسان ہے۔ اب دیکھیں یہ جو غصہ ہے نا، یہ جذبات کا سب سے بڑا اور سب سے برا بیٹا ہے۔ اگر آپ اس کو صبر کی لگام سے کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صبر کی مدد سے آپ سارے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو پھر اگلی بار جب آپ کو کوئی ایموشن ڈرائیو کرے، وہ اپنی پوری قوت لگا رہا ہوگا کہ کسی طرح وہ آپ کو قائل کر لے وہ کام کرنے پہ، اور یہاں پہ آپ کے صبر کی جیت یا ہار یہ ڈیفائن کرے گی کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا بڑا انسان بنیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شیر بنا رہے، اور کسان تو ازل سے ہی شیر کا شکاری ہے۔ اللہ حافظ۔